नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई। अब पथिकृत भाई तो पथिकृत भाई है, लेकिन पथिकृत भाई बात करेंगे ब्रह्मोस के बारे में। कल जो राजनाथ सिंह जी, यार बोला नहीं, पता नहीं यार, राजनाथ सिंह जी पता नहीं, हमारी ना कम्युनिकेशन बड़ी खराब है, बट जो उन्होंने बोला उससे एक मैसेज तो हमको पता चल गया कि भाई ब्रह्मोस से हमने ठोका था। एंड ज्यादातर ये दिखता है कि भावलपुर में ठोका था। अब भावलपुर में जो आप सबने धमाके तो देखा ही होगा, वो एक बाइक शाइक में जा रहे थे, सबके पजामे ढीले हो गए थे, वो धमाके इट वाज, आई मीन, फोन का स्क्रीन भर गया था, इतना बड़ा धमाका। इवन साइडवेज देखने के बाद भी प्रीटी बिग। व्हाट इज दिस वेपन एंड इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? बिकॉज देखिए, जब भी कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी चीज आती है किसी देश के पास, उसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है एंड दैट सेंड्स अ मैसेज अक्रॉस टू द रीजन कि भाई एक ये ऐसी चीज आई है। जैसे आप अग्नि 5 टेस्ट करते हो तो चाइना भी देखता हो भाई ये क्या है। सो व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट? भारत किस जगह पे बैठा है ब्रह्मोस में? व्हाट हैव वी डन विद इट? आगे क्या होने वाला है इसके साथ? बात करते हैं पथिकृत भाई साहब। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार भाई। तो पहले एक चीज है कि देखिए, जब मैं छोटा सा आई जस्ट टेक 1 मिनट टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड। जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब बना रहे थे फॉर इंडिया, तो उसमें एक एक इशू आया था कि ठीक है, मोस्टली वी हैव बीन वर्किंग ऑन बैलिस्टिक मिसाइल बट वी आल्सो रिक्वायर अ क्रूज वर्जन। वी नीड अ क्रूज मिसाइल। सो दैट वाज द टाइम जो ब्रह्मोस के बारे में सोचा गया था। ब्रह्मोस के बारे में नहीं, एक्चुअली सोचा गया था क्रूज मिसाइल के बारे में। एंड देन दिस कोलैबोरेशन हैपेंड बिटवीन रशियाज एनपीओ और इंडिया का जो डीआरडीओ ही है। So there is an Indian entity and a Russian entity which had a collaboration to create a BrahMos aerospace. Frankly, इसमें it's a joint venture between Russia and India। और ये जो मिसाइल है, इसके कहा जाता है कि there is a Russian version जो ओरिजिनल है P800 या Onyx जो कहा जाता है, but it is a this one is far more advanced than the original Onyx one। But the issue is this। देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये तो कहा जाता है। अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात करें विच एनीबडी कैन फाइंड आउट इन द सोशल मीडिया गूगल, उसमें इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। हम लोग जब पहली बार क्रूज मिसाइल के बारे में हम लोगों को पता चला था बचपन में, जब हम देखे थे गल्फ वॉर शुरू हुआ था, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करते थे यूएस। इट वाज अ बिग थिंग, वो जहाज से छोड़ा जा रहा है। बट इवन देन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल वाज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल। This is of a different dimension altogether। This is a it literally flies at 3 times the sound of speed। तो एंड सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है, टुडे इंडिया के पास ये जो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, इट हैज अ आर्मी वर्जन which is a surface to surface। it has a sea version, you can launch it from the ship। you have an air launch cruise missile version। अभी उसका इंटीग्रेशन हो गया है विद ब्रह्मोस विद सुखोई, 2017 में हुआ था। देयर इज अ वर्क गोइंग ऑन द सबमरीन वर्जन एज वेल। अब एक ब्रह्मोस एनजी भी आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो हुआ है 2015 में, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी साइंड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल एग्रीमेंट्स। मुझे पता नहीं मोदी जी के पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया था कि we need to have certain we need to be part of MTCR, Missile Technology Control Regime। So when you are a signatory of MTCR, तो उससे क्या होता है, यू गेट एक्सेस टू मोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर प्रावधान कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट। तो ब्रह्मोस के बारे में अगर इनिशियली अगर आप देखेंगे, उसका जो एमटीसीआर रूल्स है, आप कोई भी वेपन सिस्टम जब एक बाहर किसी देश से ले रहे या कोई देश आपको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसका एक लिमिटेशन होता है कि इट कैनॉट हैव अ वॉरहेड विच इज मोर देन 500 kg। इट कैनॉट हैव अ रेंज which is more 300 kilometer or more। तो इनिशियल जो ब्रह्मोस हमारे पास था, इट वाज लेस देन 300 किलोमीटर उसका रेंज था, 298 299 या फिर 290। और उसका वॉरहेड जो था वो 500 के नीचे ही था, अभी भी है मोस्टली। बट वंस यू बिकम पार्ट ऑफ एमटीसीआर, देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस। अभी जो ब्रह्मोस हमारे पास है अभी फिलहाल जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज जिसको कहा जाता है, इट हैज अ रेंज ऑफ नॉट 290, इट हैज अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर प्लस, अराउंड 450 जो अभी काम हो रहा है। इट कैन गो अप टू 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर का भी एक नया वर्जन के ऊपर भी काम हो रहा है। सी देयर आर टू थिंग्स।
ये जो लड़ाई हुई, सॉरी, these are publicly stated figures, confidential क्या है, none of आई एग्री। वो उसमें जो कॉन्फिडेंशियल है ना, हम उसके बारे में हमें पता होगा ना हम बात करेंगे। दिस इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी वर्जन एंड जो वट एवर इज अवेलेबल इन द सोशल मीडिया या फिर जो इंटरनेट में पता है। एंड थोड़ा बहुत हम लोगों का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डोमेन नॉलेज थोड़ा बहुत है जो उसको लेके। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 3 days, except for some Bangladeshis and Pakistanis, most people know कि हुआ क्या है। So what has been shown is the ये जो 3 दिन था ना, कुछ लोग बोल रहे हैं और उसमें कुछ कुछ बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी है कि भाई 3 दिन में क्या होता है। नो नो, 3 दिन का मतलब क्या था इसमें? यू एक्चुअली वांटेड टू सेट आउट, यू वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट कि जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे। इट इज नॉट जस्ट फॉर द शो। ब्रह्मोस इंडिया के पास फ्रॉम 2007-8 से है, ठीक है, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड। ब्रह्मोस, इवन इफ दो नॉट द मोस्ट एडवांस वर्जन जो अब है, वो 26/11 के बाद भी था। दैट्स द डिफरेंस। इस बार का डिफरेंस ये है कि वेदर इट इज स्कैल्प और हैमर, वेदर इट इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो 100 है जिससे एयरफील्ड को, रनवे को उड़ाया गया है, और वेदर इट इज ब्रह्मोस, इफ नीडेड वी विल यूज इट। सो दिस इज अ वेरी बिग पॉलिसी शिफ्ट। This is a very big policy shift. Now there is one part of what has happened जिसमें जो ब्रह्मोस ए है, जो एयर लॉन्च वर्जन है, जो इंटीग्रेटेड है ऑन द सुखोई, वो हुआ था 2017 में। एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, या ये इट इज अपेरेंट कि जो इस्तेमाल इस बार किया गया है, द एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वर्जन, द एयर लॉन्च वर्जन जो ब्रह्मोस से छोड़ा गया है, दिस आर ब्रह्मोस ए। तो इसका तो फिर भी 290 किलोमीटर का रेंज ही होता है, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट मिसाइल, इमेजिन अ कॉम्पैक्ट क्रूज मिसाइल व्हिच इज fitted into a fighter aircraft. But there are other more lethal versions as well. Now there is one part of it, the use of BrahMos for this, you call it a conflict or whatever it is, इस्तेमाल हुआ था। There is another part to it, और ये जो मिसाइल है, it is very difficult for any kind of surveillance system से तो खैर पता तो चल जाता है, और for any जो इसको कहते हैं ना, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम टू इंटरसेप्ट, बिकॉज एट 2.8 आपके जितने भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, इट इज नॉट इजी टू इंटरसेप्ट, नहीं कर पाओगे। इवन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, उनके लिए भी दिस इज एन इशू। सो that's the reason BrahMos has a separate kind of a fan following. The other part of it, एक तो है demonstration of capability and intent. First is you have that weapon system. Second is a major policy shift. You have shown that if it requires, we will use it. Third is this is a strategic edge providing weapon. Okay. And there is another game to it. Another game is this. We know कि चाइना ने 70% to 80% पाकिस्तान के जितने वेपन सिस्टम्स है, ये चाइना ने दिया है। So for decades India remained silent about it. India silent था। तो we इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग था कि ठीक है, एक बायलैटरल इशू है, चाइना ने दिया है, पाकिस्तान ने खरीदा है, बट अगर आप देखेंगे ज्यादातर चीजें पाकिस्तान ने खरीदा भी नहीं है, चाइना ने ऐसे ही दिया है। वो पेमेंट इन काइंड हुआ होगा, कुछ गधे वधे दिए होंगे या फिर वट एवर, बट एनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव नॉट। डू यू थिंक पाकिस्तान हैज द मनी टू बाय द J-10? वो चले, वो भले वो कितने घटिया हो या जो भी हो, इट्स अ फाइटर कॉम्बैट जेट। सो इट वाज क्लियर कि चाइना का जो इंटेंट है, वेदर इट इज गिविंग दोज बैलिस्टिक मिसाइल्स, चाहे वो M11 वाला जितने भी वो इस्तेमाल करते हैं, हता पता, ये तो ओरिजिनल चाइनीज है मोस्ट, भले वो फाइटर जेट्स हो, बाकी जितने भी सारे चीज हो, have been given for a purpose कि इंडिया को एंगेज रखो, इंडिया के साथ लड़ो। द पॉलिसी शिफ्ट इज दिस, इफ यू डू इट बियॉन्ड द पॉइंट, क्योंकि इंडिया देखो वैसे वी आर, हम लोग थोड़ा सा ना, मतलब वी टेक टाइम टू वेक अप, हम लोग थोड़ा
नो डिसरेस्पेक्ट, हम लोग वी आर लाइक एन एलिफेंट, वी डोंट रिएक्ट। यार ठीक है यार, तुम करो यार जो करना है, आई डोंट केयर। चाय वाय पियेंगे, बातें गपशप मारेंगे, ये वो बस, वी डोंट केयर। बट वंस वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, the policy shift is we have started giving the same weapon system of force, the original जो 290 वाला वर्जन है, क्योंकि एमपीसीआर का पार्ट तो फिलीपींस वियतनाम नहीं है, सो वी कैन नॉट गिव देम एंड वी डोंट वांट टू गिव देम जो 500-600 किलोमीटर रेंज का है, बट जो 290 किलोमीटर रेंज का है, we have started giving that to Philippines, to Vietnam, and I think some other countries जिसके साथ discussions हो रहा है, including Indonesia. Now what is a policy shift? ये जो बवाल करता था, गुंडागिरी करता था ना चाइना, साउथ चाइना सी में, अब मैं कर लूंगा, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ये सारे देशों के पास कोई इसका जवाब नहीं था। दे नेवर हैड अ रिस्पॉन्स। भाई क्या करेंगे, इतने छोटे देश है, यू आर डीलिंग विद ए चाइनीज आर्सेनल, बट वॉन्ट्स टू हैव द ब्राह्मोस विद यू, देन थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं कि पूरा चाइना रुक जाएगा, बट देन ही वुड स्टार्ट हैविंग सम आईब्रोज, यार ये क्या हो गया। So what has happened is this: BrahMos is not just another supersonic missile. क्रूज मिसाइल बहुत सारे मेजर देशों के पास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के पास। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एट 2.8 मैक बहुत ही कम देशों के पास होगा, शायद गिने चुने 3-4 ही होंगे। उसमें से भी BrahMos is a very, it is a tested thing, it has been tested, you know, it is battle tested now. इसके पहले भी इस्तेमाल हुआ था, एक बार तो पाकिस्तान में घुस गया था, वो तो बताया गया कि यार वो गलती से चला गया, तो तभी अब जो भी है ठीक है, गलती हो जाता है, ठीक है। अब इस टाइम इट शोड कि भाई देयर इज अ लिमिट, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना गया है। सो द इंटेंट पार्ट इज नॉट जस्ट क्रूज मिसाइल। टुमारो ये जो ब्लफ होता है ना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास ये है, हाँ तुमने हतफ छोड़ा फतह छोड़ा, जो जैसलमेर में आया था वो अब्दाली था, दैट इज अ हतफ वर्जन, और जो इसमें आया था जो पोटेंशियली दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली, इट वाज फतह 2। बोथ आर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तुमने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा, एंड स्पेशली मैं ऑडियंस को बता देता हूं, जो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, it is far more difficult to intercept that than to intercept a intermediate range ballistic missile, या जो ICBM की तरह या फिर ICBM, इसको पूरा इंटरसेप्ट कर दिया। That means you are using tactical ballistic missile. We have shown the kind of capability we have. और ये just for the sake of audience I want to repeat, कल भी मैंने बोला था, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इस बार it was demonstrated. We have hats off to the armed forces, the DRDO and the government of India, especially Modi government, for the investment they have done. This is 10 times better than Israel. क्योंकि इजराइल को मैंने पहले भी कह चुका हूँ, it is also equally good, but उनका dimension is very limited. अब देखो, from Gujarat to Srinagar you are fighting at the same time. तो we can stop your cruise ballistic missile. अब जब हम छोड़ेंगे तो फटने के बाद पता चलेगा कि कुछ हुआ है, and the devastation is for everyone to see. So this is a strategic edge providing weapon. And I don't think India will give it to too many countries. If you ask me personally, I am totally against giving it to anybody, because it is, but once you have the advanced version, you can give some previous versions to countries like Vietnam and Philippines. You must give, because China ने इतना देके करके रखा है ना problem, you must start creating problems for them as well. Back to you. आपकी कोई सवाल है तो we will take it. We are not getting into the specific. Just one thing, मुझे लगता है कि we are not getting into the specifications, क्योंकि anybody can get it into the Google. नहीं, everybody knows that, sir. Everybody knows that, and that's something which is now public, and I'm sure उतनी Google search तो हमने कर ली है. But एक चीज है, you know, जिस तरह से इस वेपन को यूज किया गया है और एक अनाउंसमेंट करी गई है कि हमने यूज करा है, ठीक है, and that tells you एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी आप भेज रहे हैं दुनिया को कि बॉयज लिसन, दिस इज एडवांस्ड हाई टेक्नोलॉजी, बहुत कम देशों के पास है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना तक कि पाकिस्तान बट चाइना को भी आपने एक मैसेज भेजा है कि आप HQ9 लगा लो, 90 लगा लो, 900 लगा लो, 9000 लगा लो,
we will still penetrate your air defense and we will be able to hit you. Right. And I just want to add one thing. अभी जो ऑपरेशनली डिप्लॉयड जो नेवी के जहाज है, वॉरशिप्स है इन अरेबियन सी, जैसे अभी कहा गया ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, और उसका सेकंड राउंड का शुभारंभ पता नहीं, बहुत जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो खिलाफ है वो आपको मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. So that may start, and I can tell you this much, जो again I am not revealing anything which is confidential. इंडिया के जितने फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो, फ्रिगेट्स हो, those are all armed with BrahMos. So I was talking to somebody जिसने एक टेंटेटिव अंदाजा दिया कि the kind of deployment अभी अरेबियन सी में है for Operation Sindoor, they are carrying at least 100 BrahMos or more. तो कराची पोर्ट वाला जो इशू है ना, कराची, दिस इज वन थिंग. हाँ, इसके ऊपर थोड़ा डिबेट चल रहा है कि शुड द आर्म फोर्सेस बी गिवन वन मोर डे. आप सोचो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट. I disagree. Not one more day. I want 2 more days. And I said this yesterday. Modi ji, you've done well. Fantastic. Congratulations. You won the war. But साहब 2 दिन और दे देते यार. You know. तो दूसरी, हाँ, इसमें एक चीज भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके जो ये जो 80 to 100 बोला जा रहा है ना कि दे आर कैरिंग, ये कोई अगेन रॉकेट साइंस नहीं है. इसके पीछे ये कि आपके जितने फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर्स है अभी, उनके 16 कैनिस्टर्स है, यू नो, फॉर कैरी. ईच ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स हैव 16 कैनिस्टर्स. आई एम श्योर कोई भी फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर जो 16 जिसका कैनिस्टर होगा जहां से निकलेगा, और भी रिजर्व में रखा गया ना, सिर्फ 16 तो नहीं कैरी करके, they'll carry more. So tentatively जितने जहाज है, each carrying either 16 or 8, it's more or less nothing less than 100, more than 100. So imagine what is possible. So it is a statement of intent what was done. So what happened for 3 days Operation Sindoor? It was the demonstration of intent, you exposing your nuclear bluff, exposing your bluff of मेरे पास भी ballistic missile है, that has been thwarted. And number 4, when it comes to Atmanirbharta, scalp and hammer, no doubt these came with the normal source से जो पता चलता, this came with the Rafale package. जो लोग बोल रहे थे कि क्या आया भाई, क्या आया, 1,500 करोड़ क्यों है, तो बेटा ये बिना कोई हथियार के अगर रफाल लोगे वो बैलगाड़ी होता है, तो उसके साथ हथियार की जरूरत है. ये था हथियार. हमारे कुछ है ना टी शर्ट पहनने वाले नेता पूछ रहे थे 30,000 करोड़ का स्कैम हो गया. अब तो आज तक तो बोलते नहीं है, तो हो गया सब. सो एंड द वंस कमिंग फॉर इंडियन नेवी विल बी इवन मोर लेथल नाउ. सो वो आया था बाहर से. दिस इज आत्मनिर्भरता, ब्राह्मोस जो अभी इस्तेमाल किया गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस की डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, मोस्ट ऑफ दैट आर मेड इन इंडिया, या तो इन जॉइंट वेंचर या टोटली इंडिजिनियसली मेड इन इंडिया. सो ये क्या था? यह डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटेंट था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आत्मनिर्भरता था, स्ट्रेटेजिक एक कम्युनिकेशन था. एंड फोर्थ है कि भाई ये सिर्फ शोकेस में रखने के लिए, डेटरेंस के लिए नहीं है. ये वो हिट जो मॉस्किटो रिपेलेंट है ना, इसकी तरह इस्तेमाल भी करेंगे मच्छर मारने के लिए. एंड दैट वाज इट. और ये दिया जाएगा. लेट मी टेल यू, दिस वाज एक्चुअली अ वॉर नॉट विद पाकिस्तान अलोन. इसके पीछे एक्चुअल वॉर इज गोइंग ऑन विद चाइना, और थोड़ा बहुत वेस्ट के साथ तो है ही. वेस्ट हैज एन इंटेंट टू कीप पाकिस्तान अफ्लोट, टू कीप नीडलिंग. वी आर अ $4 trillion इकोनॉमी नाउ. एज वी एस्पायर टू बी अ 10 trillion by 2035, you will have more problems. ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटेंट वाज फॉर द वेस्ट एंड चाइना. ये डेटरेंस वाला वो मनमोहन सिंह वाला डॉक्ट्रिन चला गया है. अब कुछ और है. अब तो मोदी जी है, योगी जी आएंगे तो पता नहीं क्या होगा. ठीक है, मोदी जी ना ग्राउंड रूल सेट करके जा रहे हैं. योगी साहब ही इज सेटिंग द ग्राउंड रूल्स. योगी साहब को बड़ा दिस इज नॉट फॉर द अमेरिकन. हाँ, ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, सिर्फ अमेरिका करेगा जब मर्जी, जहां मर्जी. एंड लास्ट थिंग, मुझे तो लगता है इसके बाद एक चीज बोला जाएगा, यूरोपियन यूनियन और यूएस को. यूएस जो बोल रहा है ना बातचीत करो, अगले बार कुछ करेगा अलकायदा या कहीं पे आईसिस के साथ कोई कहीं पे बम गिराएगा तो बोला जाएगा काम करो,
तुम आईसीस के साथ बैठ के बात कर लो। ये शायद बोला गया है, ये शायद बोला गया इस बार, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। इसके बाद वो पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। एक काम करो, तुम ना वो हिजबुल्लाह के साथ बात कर लो, इशू अ पीसफुल, और उसमें अगर जरूरत पड़े मीडिएट कर लूंगा। अब ट्रंप जी, मतलब यार कौन ऐसा प्रेसिडेंट होता है यूएस का आके बोला का 1000 साल का इशू है, 1000 साल का कश्मीर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। ये तो है नेता, उसका क्या रेस्पॉन्स हो गया? तो इसीलिए इंडिया वाज साइलेंट गया, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। एंड दिस वाज जस्ट प्रोबब्ली, वी आर नॉट वॉर मॉन्गर्स। अब देखोगे ज्यादातर टाइम मेरा और आदि का जो डिस्कशंस होता है मोस्टली और इकोनॉमिक इश्यूज या इंडिया के जो नेक्स्ट जनरेशन एस्पिरेशन है उसके ऊपर। बट एज यू ट्राई टू ग्रो, ये सारे आपके ऊपर उंगली करेगा। तो उंगली जब करेगा, बोला गया है कि ये जो छुरा है ना, इससे उंगली काटा जाएगा। सिर्फ उंगली नहीं, बाकी और भी कुछ काटा जा सकता है। एंड दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। So BrahMos is a strategic communication, not just a mere supersonic cruise missile. Back to you, भाई। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जिस तरह से आपने ये ऑपरेशन करा है, आई सेड दिस ऑन डे वन, पीपल वर लिटिल एंग्री एट दैट टाइम। मेरे को भी बहुत गालियां पड़ी। मैं बोला ठहर जाओ यार, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, एंड दिस समथिंग बिहाइंड इट केम अक्रॉस जिस तरह से आना शुरू हो चुका है कि भाई यू आर नाउ रीडिंग द राइट एक्ट टू द पाकिस्तानीज कि भाई साहब ये रूल्स हैं, आपको मानने पड़ेंगे। These are the rules of engagement that you will have to understand, you will have to listen to, and you will have to behave by. If not, we have a big stick that we are ready to use, which we were not ready to use before. एक चीज तो है, मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में जिस तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और भी होगा इंडिया में, और भी होगा, जिस तरह से एक्विजिशंस होगा, चाहे वो ब्राह्मोस के बारे में तो बोला ही भी नहीं जाता, वैसे ही अपने घर की मूली बनाया लेंगे, बाकी जितने एक्विजिशंस होंगे। एंड एक इंटरेस्टिंग, जस्ट टू ऐड ऑन अ कंक्लूडिंग नोट भाई, वन वेपन जिसके बारे में बात नहीं हो रहा है क्योंकि स्कैल्प, हैमर, ब्राह्मोस सारे फुटेज ले रहा है, इट इज द स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो रनवे को तोड़ा गया है। दैट इज ऑल्सो अगेन एन इंडिजिनस वन विच हैज बीन मेड बाय DRDO. So there are many such weapon systems this time which are indigenously made, that has been deployed, operationally tested. And I still believe and I still say, ये जो 3 दिन में हुआ, बहुत सारे, मेरा कल भी एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ बहस हो गया एक चैनल में, यार this was not a conflict, this was a demonstration of intent. It was not a conflict. Yeah, we didn't go misunderstood the entire purpose of this. ठीक है, वो पाकिस्तान रेटरिक, हम लोग भी एग्री करते हैं कि we should have been, India armed forces should have been given 1 more day. ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, 2 days. बट ये कोई 5 साल के लड़ाई की गेम नहीं था। इट वॉज जस्ट टू अवेंज दैट। और जो किया गया है, आई एम सॉरी बट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स। ये हमेशा, समटाइम्स प्लीज हैव फेथ ऑन योर आर्म फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। यू कैन बी अपसेट एट टाइम्स, बट wherever necessary, government will get into a conflict for the sake of the country. But don't get into a conflict because the Chinese and the West want you to be in it like the Russians. Play a tactical smart game. वो खेला जाएगा, ठीक है? And that time also people will require patience. आज जो impatient हो रहे लोग, no disrespect, but please have faith on the political leadership. Back to you, bhai. Thank you. Yep, absolutely. There's a lot which is being done, and अभी धीरे-धीरे करके you look at the markets reacting here when they're opening. You know what's the up today? 2,200 points in the Sensex, Nifty by 700 points. The world knows what the hell we did. ठीक है, where the hell we danced. On that note, भाई, thank you so much. Catch up with you tomorrow once again. तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course don't forget to contribute towards this channel. आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे मैं और संजय जी, जब हम बात करेंगे बैटलफील्ड डैमेज की 3:30 बजे। सो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।